Good morning, students. In the previous video lecture, we had studied up to question number 3. Now today we will see fourth and fifth one. Now see the fourth one. Umatai purchased following items from a khadi bhandar. First है 3 sarees for 560 rupees each, यानी एक साड़ी की प्राइस है 560 रुपीज़. ऐसे उन्होंने 3 साड़ीज परचेस की है. उसके बाद 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच, यानी 90 रुपीज़ की एक बॉटल है. ऐसे उन्होंने 6 बॉटल परचेस की है. सो हम पहले एक बॉटल 90 रुपीज़ की, तो 6 बॉटल कितने के वो फाइंड करेंगे. एंड एक साड़ी 560 रुपीज़ की, तो 3 साड़ीज़ कितने के वो फाइंड करेंगे. सो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है. ऑन द परचेस शी रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%, यानी उसको 12% का रिबेट मिला. हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे. तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट बोला है और दो चीज़ें परचेस की गई है, साड़ीज़ और बॉटल, हनी बॉटल. तो हम टोटल अमाउंट निकालेंगे साड़ीज़ का और टोटल अमाउंट पूरा 3 साड़ीज़ का जो अमाउंट रहेगा वो फाइंड करेंगे और 6 बॉटल का जो अमाउंट रहेगा वो फाइंड करेंगे, उनकी करेंगे टोटल. सो इतना टोटल अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा. सो उस पे 12% रिबीट निकालेंगे. उस टोटल अमाउंट पे हम 12% रिबीट निकालेंगे. सो देखो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे. सो देखो हमने लिखा प्राइस ऑफ 3 साड़ीज़. एक साड़ी 560 की है, तो 3 साड़ीज़ हो गए 1680 रुपीज़ के. उसके नीचे हमने लिखा प्राइस ऑफ 6 बॉटल. एक बॉटल 90 रुपीज़ की है, तो 6 बॉटल 540 के हो गए. तो टोटल प्राइस कितना होगा, इन दोनों के एडिशन 1680 प्लस 540. सो ये मिलेगा 2220. नाउ दिस इज़ द टोटल प्राइस. अब हमें क्या बोला है, टोटल प्राइस पे 12% का रिबीट मिला है. तो टोटल प्राइस कितनी है 2220. उसका हम 12% निकालेंगे. सो दिस इज रिबीट इज इक्वल टू 12% ऑफ 2220. सो 12/100 इंटू 2220. सो 100 का एक ज़ीरो और 2220 का एक ज़ीरो कट गया, तो 12 इंटू 22.2, इसी का मतलब होगा 266.40. तो हमें रिबेट मिल गया 266.40. अब हमें बताना है अमाउंट पे कितना किया है. तो देखो टोटल अमाउंट होता है 2220. उसमें उससे 12% का रिबीट मिला था. अब रिबीट यानी मैंने बताया था आपको एज अ डिस्काउंट ही होता है, यानी उस पे उस अमाउंट पे उसे 12% डिस्काउंट मिला. तो वो 12% कितना होता है हमने पहले वो फाइंड कर लिया. वो हमें मिला 266.40. फिर अब हमें बताना है, फिर 12% का रिबीट मिलने के बाद उसने कितना अमाउंट पे किया. तो देखो टोटल अमाउंट है 2220. सो 2220 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे रिबीट 266.40. सो हमें आंसर मिलेगा 1953.60. सो इतना अमाउंट उसने पे किया. सो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. Now the last question. Use the given information and fill in the boxes with suitable numbers. Srimati Deepanjali purchased a house for rupees 7,50,000 from Srimati Leela Ben through an agent. यानी दीपांजलि ने परचेस किया लीला बहन से एजेंट के थ्रू. एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम. यानी एजेंट ने 2% ब्रोकरेज, यानी एजेंट का कमीशन है 2%. जो अमाउंट है आपका उसके ऊपर 2% आपको एजेंट को देना है. सो हमें एज अ एक्टिविटी ये क्वेश्चन दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है श्रीमती दीपांजलि पेड. अब देखो
दीपांजलि परचेस्ड अ हाउस फॉर 7,50,000। 7,50,000 में उसने हाउस परचेस किया, लेकिन उसने 2% ब्रोकरेज भी दिया है, यानी 2% कमीशन भी दिया है। तो हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 7 लाख, यहाँ पे आएगा 7,50,000 इंटू, ऊपर के बॉक्स में 2, नीचे में आएगा 100। सो 7,50,000 इंटू 2/100, ये कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आएगा इस बॉक्स में। नाउ सेकेंड वन, श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज़, 2% ब्रोकरेज उसने पे किया है। तो फिर से 2% 7,50,000 का जितना आता है, यहाँ पर भी वही आने वाला है जो ऊपर आएगा, क्योंकि दोनों ने भी सेम ब्रोकरेज दिया है। नाउ टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट इज, अब ये जो एजेंट है इसने दीपांजलि से भी 2% लिया है और लीलाबेन से भी 2% लिया है। तो हमें जो भी 2% मिलेगा उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट दोनों से ले रहा है तो उतना ब्रोकरेज उसको 2 बार मिल रहा है, एक बार दीपांजलि से और एक बार लीलाबेन से। सो वो हो जाएगा टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय एजेंट। नाउ द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड, अब उसने 7,50,000 तो पे किए हैं, लेकिन 2% ब्रोकरेज भी दिया है। तो वो जो 2% हमें मिलेगा वो हमें 7,50,000 में ऐड करना पड़ेगा, उतना टोटल अमाउंट दीपांजलि पे करेगी। एंड द लास्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज, लीलाबेन ने सेलिंग प्राइस रखी थी 7,50,000, लेकिन उसने भी 2% ब्रोकरेज दिया है। तो उसके लिए उसमें से उसको 7,50,000 में से उसको जो भी 2% का ब्रोकरेज आएगा वो माइनस करना पड़ेगा, तो उतनी हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। नाउ सी द स्टेप्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखो इस तरीके से हम लिखेंगे, श्रीमती दीपांजलि पेड ब्रोकरेज यानी कमीशन, सो 2% ऑफ 7,50,000, सो वो हमने निकाल लिया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो मिला 15,000। अब हमें सेकेंड बॉक्स में दिया है कि श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज, उसने भी 2% ही दिया है, तो वो भी आएगा ₹50,000। देन टोटल ब्रोकरेज क्या होगा, जो एजेंट को मिला है 2% दीपांजलि से, 2% लीलाबेन से, तो 15,000 प्लस 15,000, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट इज 30,000। उसके बाद श्रीमती दीपांजलि पेड फॉर हाउस, उसने हाउस के लिए कितना पे किया, उसने 7,50,000 तो पे किए, लेकिन 2% ब्रोकरेज भी पे किया। हाँ, इसीलिए 7,50,000 में जो 2% है यानी 15,000 है वो ऐड हो जाएंगे। सो उसने टोटल पे किया है 7,65,000। उसके बाद सेलिंग प्राइस फॉर हाउस जो है, लीलाबेन ने जो सेलिंग प्राइस रखी वो कितनी थी, 7,50,000, लेकिन उसने भी 2% एजेंट को दिया है और 2% होता है 15,000। सो 7,50,000 में से वो 15,000 माइनस होंगे, उतनी हो जाएंगी सेलिंग प्राइस उस हाउस की लीलाबेन के लिए। सो वो हो जाएगा 7,35,000। सो इस तरीके से यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारा फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है।